बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, कौन सी इकाई है, एनटीपीसी। बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, प्री निकल चुका होगा, बहुत से और एग्जाम की। एक मंत्री, एक राजा अपने सैनिकों को लेकर के कहीं युद्ध में जाता था, कहीं भी जाता था वहाँ से हमेशा जीत के आता था। एक छोटा सा राज्य समुद्र के उस पार, छोटा सा राज्य, वहाँ गया, वहाँ से कम 20 बार हार के आ गया। राजा ने बुलाया मंत्री को, फांसी दे दो। बोला मंत्री को फांसी दे दो, बड़े बड़े राज्यों से जीत के आ गया और साला छोटा सा राज्य से हार के आ रहा बार बार, उसको फांसी दे दो। मंत्री आके माफ़ी मांगने लगा, महाराज एक मौका और दे दीजिए। बोले 20 मौके तो तेरे को दे चुके हैं, आप कितना मौका दे? बोले एक मौका और दे दीजिए। बोले ठीक है, एक मौका और दे दो। सारे सैनिकों को जहाज में बिठाया और समुद्र के उस पार पहुंच गए। और जैसे समुद्र के उस पार सारे सैनिक उतर जाते हैं, जहाज में लगा दिया आग, जहाज गिर जाती। सैनिक चिल्लाने लगे, हम वापस कैसे जाएंगे, वापस कैसे जाएंगे? बोले नहीं, जीतेंगे तो अब यही राज्य करेंगे और हारेंगे तो यही मरेंगे, वापस नहीं जाएंगे। जब तक आपके जीवन में ऑप्शन रहेगा ना, जब तक जीवन में ऑप्शन रहेगा ना कि यहाँ लड़े तो लड़े, नहीं तो वापस घर। हमारे सामने पीएससी भी है, हमारे सामने एसएससी भी है, एक एग्ज़ाम और भी क्वालिफाई हुआ है, हमारे सामने एनटीपीसी भी है। तब तक आप नहीं जीतेंगे। फोकस करिए, एक ही लक्ष्य बनाइए, करो या मरो की तरह, या हम करके यहाँ राज्य करेंगे या मरेंगे तो यहीं मरेंगे। आपके सामने जो परोसी थाली रखी, आपके सामने जो लक्ष्य है, पूरा 100% एफर्ट डालिए उसमें और ज़रूर आप जीत हासिल करेंगे उसमें। जब तक जीवन में ऑप्शन रहता है जहाज़ से वापस लौटने का, तब तक आप एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। इसलिए उस ऑप्शन को, जहाज़ को जला दीजिए। जीवन में अक्सर आप देखे होंगे कि कुछ चीज़ें जैसे रॉकेट, सबसे ऊंचाइयों पर जाने वाली चीज़ क्या होती है? रॉकेट ही जाता है ना। रॉकेट जाता है, रॉकेट ये रॉकेट हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रॉकेट बड़े तेजी से जाता है ऊपर, एक सीमा तक जाएगा, एक निश्चित दूरी होती है, वहाँ तक जाता है। फिर क्या होता है कि नीचे वाला जो पार्ट रहता है, ऐसे जॉइंट लगे रहते हैं, एक पार्ट छूट जाता है। फिर जैसे पार्ट छूटेगा तब और तेजी से ऊपर जाएगा, फिर एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है, फिर एक पार्ट छूटेगा, फिर तेजी से ऊंचाई से जाएगा। अगर कोई पार्ट न छूटा तो वहीं पर क्रैश हो जाएगा। इसलिए हर पार्ट का छूटना भी जरूरी है। तो जीवन में आपका जो विपरीत चीजें आती, जो चीजें आपको रोक रही हैं, उस पार्ट को छूट जाने दीजिए। होता है कि हमारा बॉयफ्रेंड कह रहा है कि हमें नौकरी नहीं करवानी, छोड़ दीजिए उसको। गर्लफ्रेंड कह रही है कि हमको आरक्षक की तुम नौकरी करोगे, छोड़ दीजिए उसको।
बिना 2 पैक लगाए नींद ही नहीं आ रही, छोड़ दीजिए। जब तक सिगरेट आप नहीं पी ले रहे हैं तो आपका बेचैनी आ रही है, तो छोड़ दीजिए आप, नहीं तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। जो आपका, जब तक आप पिक्चर ना देखें, जब तक आप कुछ ऐसी गलत गतिविधियां ना करें, तब तक आपको चैन ना आए, उस पार्ट को छोड़ दीजिए। आप हमेशा ऊंचाइयों की ओर जाते रहेंगे, और जब तक नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन आपका विमान क्रैश हो जाएगा, आप ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सारे चीज़ें छूटती जाएगी तो उसको ये नहीं करना कि अपना है, इससे लगा के रखो, छोड़ दो। अगर ऊंचाइयों की ओर जाना है तो उस चीज़ को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। अगर उसको पकड़ के रखेंगे तो क्रैश कर देगा। कर्म और फल, कर्म और फल जो होता है ना, आज नहीं तो कल उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हेनरी 93 में हेनरी अमेरिका के, एक रियल स्टोरी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे दिया। रोती रोती आई कि हमको धोखा दे दिया, भाई के पास आई, हमको धोखा दे दिया। इतने साल मैं रही, जीवन साथी के रूप में उसे माना था। वो गुस्से में आया, उसका भाई शूट कर दिया। उसके बगल से गोली कान से निकल कर पेड़ में, उसके पेड़, जिस पेड़ के पीछे सामने खड़ा था, जाके धंस गई। और उसकी आवाज से हेनरी गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है हेनरी। और उसके भाई को क्या लगता है कि वो मर गया। अब सोचता है कि वो मर गया है तो हमको तो जेल जाना ही पड़ेगा। वो भी अपने को शूट कर लिया, वो भी मर गया। ये देख करके उसकी बहन भी कि मेरा भाई नहीं रहा तो अब क्या जिंदगी, जिसके साथ मैंने जीवन निभाया वही नहीं रहा तो क्या जिंदगी। उसने अपने आप को भी मार लिया। अब सामने वाला जिसको गोली मारे थे, कुछ देर के बाद उसकी मूर्छा जगी, उठ के खड़ा हुआ। चलो यार, सारे रास्ते के कांटे, लड़की भी गई, वो भी एक खल्लास। 21 साल बाद हेनरी जब अपना घर बनवाने लगा तो उस पेड़ की लकड़ी की ज़रूरत थी। तो जैसे उसमें डायनामाइट लगाया कि लकड़ी को काट करके अपन उपयोग में लेंगे। जैसे डायनामाइट लगाया, डायनामाइट समझ रहे हैं ना, उसको गिराने के लिए। वो 21 साल पहले लगी धसी हुई गोली सीधे आके उसके माथे में लगती है और मर जाता है। तो कर्म और फल जरूर मिलेगा, चाहे भले 21 साल बाद मिले। इसलिए वही कर्म करना है जिसका परिणाम